गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम इसके पिछले वाले लेक्चर में हम आपको सबसेट बताए थे, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर बताए थे और पावर सेट बताए थे। तो उस टॉपिक को आपने पढ़ा होगा और एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया होगा, जहां तक मैं आपसे आशा करता हूं। इसके बाद क्या कर रहे हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको अच्छे से अपना नोट्स बनाना है, और जब भी स्कूल ओपन होगा आपका नोट्स चेक किया जाएगा, ठीक है। और स्कूल ओपन होगा तो जितना इसमें पढ़ाया जा चुका है इससे आगे की चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो आज पढ़ते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या है? वेन डायग्राम कहता है कि एक इसमें यूनिवर्सल सेट होता है और एक होता है सबसेट। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको क्या करते हैं, उसको एक रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको? यूनिवर्सल सेट के मेंबर को। और सबसेट का जो मेंबर होता है उसको एक सर्कल के अंदर इसी में रिप्रेजेंट किया जाता है। एज एग्जांपल अगर देखें तो u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 और a इज इक्वल टू 1 2 3। तो अगर इसका ग्राफ बनाए वेन डायग्राम तो ये a हो गया। a के पहले मेंबर लिख लेते हैं, यानी कि a क्या है? u का सबसेट है। देख लो आप ध्यान से, 1 2 3 सेट a में भी है और 1 2 3 सेट यानी u में भी है। तो a इज द सबसेट ऑफ u, यानी कि 1 2 3 और इसके बाद 4 5 6 बचा। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखो क्या होता है ये यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब होता है संगठन, यानी कि आपको दो सेट गिवन रहेगा, दोनों को एक साथ लिखना है। एज एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b हमने लिखा 2 3 4। यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ये वाला सिंबल a यूनियन b। a यूनियन b में क्या है? इसको पढ़ते हैं a यूनियन b। दोनों हर एक एलिमेंट को लिखना है। जो a 1 अब दोनों में है तो दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। 2 3 एंड 4। ये इसका a यूनियन b हो गया। इसका जनरल फॉर्म होता है a यूनियन b, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग टू b, यानी कि जो x एलिमेंट है वो अगर सेट a में है या अगर सेट b में है तो जब यूनियन लिखेंगे तो दोनों को एक साथ लिख देंगे। यूनियन जब लिखेंगे तो दोनों हर एक एलिमेंट को लिख देंगे, रिपीटेशन नहीं करना है। दो अगर दोनों सेट में है तो एक ही बार लिखना है। इसके बाद इसी में आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट देखते हैं वो क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? इसमें कवर कर लेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट देखते हैं ये क्या होता है। पहले की एग्जांपल लिखते हैं 1 2 3 4 5, b 3 4 5 6। देखो यूनियन में मैंने बोला कि अगर आपको दो विभिन्न सेट है तो सेट A का जो एलिमेंट था और जो सेट B का था दोनों को एक साथ लिख दिया जाता था। इसमें क्या करना है? इंटरसेक्शन, यानी कि जो मेंबर मिल रहा है दोनों सेटों में उसको लिखना है। अब इसका सिंबल क्या है इंटरसेक्शन का? तो यूनियन का जो था उसका रिवर्स, यानी उल्टा। ऐसे ये हो गया यूनियन और ये हो गया इंटरसेक्शन। तो अब लिखेंगे कैसे? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। अब पढ़ो, देखो कौन सा मेंबर कॉमन है? 3 4 5, 3 4 5, यानी 3 4 5 सेट A में भी है और 3 4 5 सेट B में भी है,
यानी 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये होता है A इंटरसेक्शन B। अब उसका वो फॉर्म कैसे लिखते हैं? X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड वहां पे R लिखा था, यहां पे एंड है, X बिलोंग्स टू B। ये इसका जनरल फॉर्म है। अब क्या करते हैं, देखो एंड का मतलब होता है सेट A में भी वो एलिमेंट होना चाहिए और सेट B में भी होना चाहिए। आप देखो 3, 4, 5 सेट A का भी मेंबर है और 3, 4, 5 सेट B का भी मेंबर है। तो ये होता है सेट A यूनियन B, यानी 3, 4, 5। तो वो यूनियन वाला पढ़े थे और ये क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। ठीक, एक इसमें सेट आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है देखते हैं। डिसजॉइंट्स DISJOINT डिसजॉइंट्स सेट। देखो ये इजी है, यानी कि दो ऐसा सेट जिसमें से मान लेते हैं हम दो सेट लिए A 1, 2, 3 और सेट B लिया 4, 5। तो दो ऐसा सेट यानी कि जिसमें से A इंटरसेक्शन B 5 आ जाए, यानी सेट A और सेट B में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। नो कॉमन एलिमेंट इन सेट A एंड सेट B। तो ये A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाइंड, दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। यानी कि यहां पे सेट A एंड सेट B क्या है? डिसजॉइंट सेट है। यानी सेट A एंड सेट B यहां पे क्या है? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, क्योंकि इनके बीच कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक, अब हमने पढ़ा यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिसजॉइंट सेट। अगर वेन डायग्राम में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो तीनों का मैं आपको शॉर्ट में 3 फिगर बना के दिखाता हूं। ये देखो, ये हो गया यूनियन का, ये हो गया इंटरसेक्शन का और ये हो गया डिसजॉइंट। ठीक, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट। इसका एग्जांपल लिखता हूं, A इज इक्वल टू 1, 2, 3 B लिखा मैंने 4, 5 एंड 1 ऐसे लिख लिया। इसका और इसका एग्जांपल देखो, दोनों एक में भी आ सकता है और अलग अलग करते हैं तो ये और ये एक में आ सकता है। कैसे देखो, पहले मैं एग्जांपल लिख लूं। इसका लिखा मैं 1, 2, 3, B का लिखा 2, 3, 4। डिसजॉइंट का लिखता हूं A इक्वल टू 1, 2, B इक्वल टू लिखा 3, 4। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। डिसजॉइंट में देखो दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, यानी आप सिंपल बना लो ऐसे। A सेट हो गया, B सेट हो गया, 1, 2 और ये 3, 4। ठीक, इसमें आते हैं, बनाते हैं इसका। देखो यूनियन का मतलब एक साथ आना है, तो अगर इसको बनाए A और B तो देखो A 1, 2, 3, तो ये 1, 2, 3 हो गया A का। B का लिखा तो 4, 5, 1 आ गया। तो अगर 1 को अगर आप हटाते हो, ठीक, तो ये डिसजॉइंट सेट में आ जाएगा। 1 को आप ले लोगे तो वो इंटरसेक्ट कर गया, यानी इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो देखो बनेगा कैसे, यानी अब इस टाइप से बनेगा, क्योंकि इंटरसेक्ट भी हो गया, यानी कि 1 इसमें भी आ गया तो 1, 2 और ये 4, 5, यानी ये सेट A हो गया और ये सेट B हो गया। 1, 1, 2 एंड 3 इसका और 4, 5, 1 सेट ये B का हो गया। ठीक है, इस टाइप से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये था सेट वेन डायग्राम में यूनियन, इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट का। हम 2-3 क्वेश्चन आपको बता देते हैं, बाकी आपका इसमें एक्सरसाइज एंड हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो आपको ये डिफरेंस ऑफ सेट नहीं पढ़ना है इस बार, क्योंकि कोरोना की वजह से आपका सिलेबस कम किया गया है। डिफरेंस ऑफ सेट, अच्छा ये होता क्या था, तो इसमें A माइनस बी हम लोग निकालते थे, A माइनस बी निकालते थे। और एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A ऐसे निकालते थे, ठीक है, A डैश। तो इस 2 टॉपिक को आपको इस बार नहीं पढ़ना है। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, हर एक क्वेश्चन को नहीं करना है, ठीक है।
तो एक्सरसाइज 1.5 में देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है हमसे, यूनियन निकालने के लिए, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि क्या ए इज द सबसेट ऑफ बी और ए यूनियन बी निकालना है, तो ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें से क्वेश्चन जो बताने लायक है जहां तक मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 9, वहां पे डिफरेंस वाला पूछा है, तो उसको आप रिड्यूस कर देना, आपको नहीं सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 ए माइनस बी ए माइनस सी सारा वगैरह ऐसे करके क्वेश्चन पूछा है, उसको नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आपको इसमें से 10 क्वेश्चन दिया है, 6 में 10 पार्ट गिवन है, तो इसमें से मैं आपको 2 कराता हूं, देखो जो सबसे बड़ा है उसमें, बाकी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकाल पूछा है, उसको आप कर लेना। तो देखो पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 देखो क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11 नंबर ऑफ एलिमेंट सेट है 1 2 3 4 5। बी में क्या गिवन है 7 9 11 13। तो अगर मैं आपसे ए इंटरसेक्शन बी पूछूं तो आप देखोगे ए में कौन है बी में कौन है, तो 7 9 11 7 9 11 यानी ए इंटरसेक्शन बी का हो गया 7 9 11 और 7 9 11, यानी ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे 7 9 11। 7 9 11 सेट बी का भी मेंबर है और सेट ए का भी मेंबर है, इसलिए इंटरसेक्शन निकल गया इसका। और भी दिया है C इज इक्वल टू 13 15 11 13 और 15, डी में दिया है 15 और 17। चलो क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूं IX और एक X वाला। तो IX में दिया है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B यूनियन C दिया है, और इसमें पूछा है आपसे A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। हाँ देखो, तो पहले IX को करते हैं। हमसे क्या पूछा है, पहले A इंटरसेक्शन B पूछा है, फिर निकालना है इंटरसेक्शन किसके साथ, B यूनियन C के साथ। तो पहले इन दोनों पार्ट को कवर कर ले, इसके बाद बीच वाला पार्ट कवर हो जाएगा। तो A इंटरसेक्शन B देखो क्या है, अब यहां पे मैं सेट A और सेट B को नहीं लिख रहा हूं, इसका लिख रहा हूं, देखो डायरेक्ट क्या A और B में देखो क्या इंटरसेक्ट कर रहा है 7 9 11 7 9 11, जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा पहले, तो 7 9 11 इसको लिख लिया। इंटरसेक्शन B यूनियन C, यूनियन का मतलब क्या होता है, सेट B में जो एलिमेंट है और सेट C में जो एलिमेंट है सबको एक में अब लिख देना, यानी एक सेट के अंदर कर देना। तो कहां से स्टार्ट है 7 9 11 और 13, तो 7 9 11 एंड 13, ये हो गया B का। अब देखो क्या इसमें देखो 11 13 है और इसमें भी है, तो अब 2 बार नहीं लिखना है, रिपीट नहीं करना है, तो 11 13 इसमें भी हो गया। अब कौन सा बचा 15, तो हमने लिख दिया 15 को। तो ये हो गया हमारा B यूनियन C, क्या बना 7 9 11 13 और 15। अब इसमें से देखना है क्या इंटरसेक्ट हो रहा है इसमें, यानी कौन से एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है। तो देख सकते हो आप इजिली 7 9 11 और 7 9 11, यानी कि इन दोनों सेट का अगर इंटरसेक्शन निकल के आया तो ये आया 7 9 और 11। एक बार फिर चेक करते हैं A इंटरसेक्शन B, यानी A और B में जो कॉमन है तो 7 9 11 और 7 9 11, उसको मैंने लिख लिया। इंटरसेक्शन का साइन बनाया। B यूनियन C, यानी B और C, तो 7 9 11 13 11 13 इसमें है ही, और ये 15, उसको लिख दिया। अब इन दोनों में देखा कौन सा पार्ट कॉमन है, तो 7 9 11 7 9 11, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये था IX यानी कि 9 वाला, क्वेश्चन नंबर 6 का 9 पार्ट। अब करते हैं पार्ट नंबर 10, इसको इरेज करते हैं, अच्छे से आप समझ गए होंगे। 10 में दिया है हमें A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C, A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। देखो तो A यूनियन D, यानी अब इन दो सेट का यूनियन करना है, तो क्या होगा इसका आंसर 3 5 7 9 11 और 15 और 17, चूंकि यूनियन है तो सबको लिख देना, तो लिख लो आप इजिली 3 5
7 9 11 15 और 17, ये हो गया। इंटरसेक्शन करना है, फिर तो इंटरसेक्शन किया, बी यूनियन सी क्या आया, तो यूनियन अब करना है बी और सी का, जो अभी जस्ट पीछे किए, तो वही लिखो 7 9 11 13 और 15। ठीक, चलो देखो इंटरसेक्शन करना है तो इस वाले सेट में और इस वाले सेट में देखेंगे कौन कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, तो 7 9 11 यहां से यहां तक और एक मिला 15, तो यानी इसमें 4 एलिमेंट यानी 4 मेंबर कॉमन है दोनों सेट में। तो इसको लिख सकते हैं, छूटा तो नहीं कोई, 7 9 11 7 9 11 13 इसमें है, इसमें नहीं, हाँ तो ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 7 9 11 और 15। ये इस पार्ट का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये एक्स वाला पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट था। अब इसके बाद इंटरसेक्शन क्वेश्चन छोड़ देना है आपको, नीचे में नीचे वाले क्वेश्चन नंबर में दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में। इसके बाद देखो 17 में भी आपको निकालना है, क्वेश्चन नंबर 7 में इंटरसेक्शन निकालना है हर एक पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है डिसजॉइंट सेट, पूछा है आपसे, क्या पूछा है, डिसजॉइंट सेट। तो चूंकि इसमें रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों दिया है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट आपको बताता हूं। इसमें हमसे पूछा है डिसजॉइंट सेट, तो मैंने आपको अभी बताया डिसजॉइंट सेट क्या होता है, दो सेट ऐसे जिसमें कोई भी मेंबर कॉमन न हो, यानी अलग अलग मेंबर हो। तो उस क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 क्या बोला, इसमें बोल रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 1 कि 1 2 3 4 एंड में लिखा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। कंडीशन क्या दिया है, x जो है 4 से बड़ा है और इक्वल है, और 6 से छोटा है और इक्वल भी है, यानी x इज ग्रेटर देन 4 एंड इक्वल, और x इज लेस देन 6 एंड इक्वल। अब देखो, तो ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो पहले दोनों का फॉर्म सेम किया जाए तभी आगे बढ़ेंगे। तो करते हैं 1 2 3 4, हमने इसको मान लिया सेट ए, इस वाले पार्ट को सेट ए में मान लिया, बी को मान लिया ये, यानी ये बी हो गया और ये ए हो गया, तो ए को तो लिख दिया वैसे का वैसा। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म लिखें। देखो यहाँ पे क्या है, 4 से बड़ा है, चूंकि नेचुरल नंबर है तो 4 को भी लेना है, तो 4 को ले लेते हैं 4, 6 से कम होना चाहिए और 6 के बराबर, तो पहले 6 हो गया, अब कौन आ जाएगा बीच में, 5, यानी कि सेट बी का मेंबर हो गया 4 5 6 और सेट ए का हो गया 1 2 3 4। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि ए और बी में तो हमारा इंटरसेक्शन मिल गया, क्या 4, और हमें क्या लाना था, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तभी तो डिसजॉइंट होता। अब इस क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 4 आ गया, तो कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी कि ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। तो हम लिख देंगे ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, यानी ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में ये 4 अगर यहां से हटा दिया जाए तो अब ये डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, देख सकते हो 1 2 3 4 और इसमें क्या है 5 6 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 का क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 देखो, 8 का 3 दोनों रोस्ट वो उसमें लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। क्या लिखा है, 8 का पार्ट नंबर 3 लिखा है ए, हमने सेट ए मान लिया, x सच दैट x क्या दिया है, इज एन इवन इंटीजर, इज एन इवन इंटीजर, और सेट बी में क्या दिया है, ऑड इंटीजर, x सच दैट x इज ऑड इंटीजर। अब आप देखो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। लिखते हैं a इज इक्वल टू, इवन लिखना है तो 2 4 6 8 ऐसे लिखते चलो आप, चूंकि कंडीशन नहीं दिया कहां तक लिखना है तो ये चलता जाएगा। बी ऑड कहां से स्टार्ट होगा, 1 3 5। हाँ अब देखो यहां पे मिल गया, हमें क्या मिला, ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालने चले तो 2 4 6 8 और 1 3 5 7 में से कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि ये 5 है, यानी कि यहाँ पे ए और बी कैसे सेट है,
डिसजॉइंट सेट। मैंने आपको बताया था नो कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड बी, देन सेट ए एंड बी इज डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे ट्रू फॉल्स कर रहा है, तो उसको आपने 9 को तो आपको करना नहीं है, 10 को भी नहीं करना है, 11 को भी नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.4 जो है कंप्लीट होता है। और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो सेट गिवन है उसको तो पढ़ना ही नहीं है, तो इसलिए वो क्वेश्चन तो ऐसा ही खत्म हो जाता है। अब एक फार्मूला है, उस फार्मूले से मैं आपको एक स्टेटमेंट के द्वारा, यानी फार्मूले का जो स्टेटमेंट है उसके द्वारा हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्या था फार्मूला, वो एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्या कहता है ये? देखो अगर मैं फार्मूला आपको बनाऊं, वो डायग्राम, तो ये एक्स है, ये वाई, ये सेट एक्स हो गया, ये सेट। तो अगर ये पूरा पार्ट लेते हैं हम, तो इसको इसी को कहते हैं एक्स यूनियन वाई कहा जाता है। अगर इसको पूरा लिया जाए तो इसी को कहते हैं एक्स यूनियन वाई। अगर इसको ऐसे लेते हैं, इसी ग्राफ को देखो, सर्कल है, आप एज्यूम कर सकते हो एक्स वाई, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है एक्स इंटरसेक्शन वाई। यानी ये कैसा पार्ट है? ये ऐसा पार्ट है जो सेट एक्स में भी है और सेट वाई में भी है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो गिवन है। इसके बाद ये जो हमने पार्ट बनाया ये एक्स यूनियन वाई था, और ये पार्ट जो बनाया एक्स इंटरसेक्शन वाई था। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जो पार्ट हम लिखते हैं, अब इस पे आते हैं। देखो फिर से तीसरा ग्राफ, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया वाई, हम इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई। आपके दिमाग में ये आया कि ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है ओनली एक्स। देखो सेट एक्स और ओनली सेट एक्स में अंतर है। इस वाले में क्या है, वाई का भी मेंबर आ जाएगा, लेकिन जब इसको लिखेंगे तो वाई को रिमूव कर दिया है, उसमें अब ये वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो और ये क्या है? ओनली वाई होता है। ये क्या है? ओनली वाई। ठीक, ये क्या है? ओनली वाई। तो बनता कैसे है? देखो, तो ये था एन एक्स, ये है एन वाई। तो अगर मैंने बोला था कि अगर इस पूरे को लेंगे तो क्या बोलते हैं? एक्स यूनियन वाई। कैसे बना? तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इसी में यहाँ पे नंबर लगा दिया जाता है, इसी में यहाँ पे नंबर लगा के ये फार्मूला बन जाता है। क्वेश्चन इसका कैसे बनता है? देखो क्वेश्चन इसका कैसे बनता है। क्वेश्चन बहुत ईजी है इसका, बस आपको समझना है, क्वेश्चन का सेंस समझना है कि किसमें दोनों, मतलब कौन सा पार्ट दोनों में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। मैं एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन लेता हूं। पहला सेम फार्मूला पे है, हमको दिया है एन एक्स दिया है, एन एक्स गिवन है 17, एन वाई गिवन है 23, एन एक्स यूनियन वाई गिवन है, क्या गिवन है? 38, और एन क्या हमसे पूछा है? एन एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछा है। सिंपल, आप इन तीनों का यानी 1 2 3 4 पार्ट है, तो सिंपल सी बात है 3 पार्ट देगा, चौथे पार्ट को नोन किया है, तो 3 पार्ट के एल से हम चौथे को निकाल सकते हैं। तो एक्स का दिया है कितना? 17 प्लस 23 माइनस इसको पूछा है तो ऐसे ही लिख लेंगे, और इसका गिवन है 38, तो आप इसको ऐड करो, इधर ला लो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को, इस फार्मूले को यूज करते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कैसे गिवन है? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन गिवन है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। कितने पीपल हैं? 400 पीपल हैं, यानी कि 400 लोगों के समूह में से क्या कह रहा है? तो 25 कैन स्पीक। क्या स्पीक कर रहे हैं? 25 जो है हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी। और आगे क्या कह रहे हैं कि 200 जो है इंग्लिश यूज कर रहे हैं, यानी इंग्लिश बोल रहे हैं। क्वेश्चन पहले बोला 400 लोग थे, 250 लोग क्या है? हिंदी बोल रहे हैं, और 200 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं।
क्या पूछा है, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी बोथ कह दिया कि दोनों, यानी कि हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले उसमें से कितने हैं। तो देखो कैसे यूज करेंगे, तो ये क्या हमें दिया, यूनियन दे दिया, यानी कि एन अगर हम सेट मान लें ऐसे कि जो एन हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक इंग्लिश है, तो इसको एन ई कर देते हैं, यानी इंग्लिश बोलने वाले लोग, और एच एन एच अगर करेंगे तो हिंदी बोलने वाले लोग, ठीक। और हमें क्या दिया है, एन ई यूनियन एच, पूरे लोग कितने हैं, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, अब मैं आपको पूरे फार्मूले लिखता हूं। देखो ये कितना दिया हमें, पूरा 400 दिया, और हमें क्या निकालना है, एन ई इंटरसेक्शन एच निकालना है, यानी कि दोनों भाषा कितने लोग बोल रहे हैं। तो अब हम लिख देंगे 400 पूरे हैं, हिंदी कितना बोल रहा है 250, इंग्लिश कितना बोला 200, माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच। ई इंटरसेक्शन एच का मतलब हुआ कि उसमें से दोनों बोलने वाले कौन है, ठीक है। हाउ मेनी यानी पीपल में से बोलने वाले कौन कौन लोग हैं। तो 400 में से घटा दो, यानी कि ये 450 आ जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो यानी 50 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोल रहे हैं और हिंदी भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं और हिंदी भी बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1.6 का ये क्वेश्चन नंबर आपको 3 गिवन है। एक मिनट मैं क्वेश्चन निकाल लूं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर, सॉरी 1.6 का क्वेश्चन नंबर ये 3 था, 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 था। हाँ 50 लोग जो हैं, यानी कि 400 लोग के समूह हो गया, उसमें से 250 लोग क्या है हिंदी बोल रहे हैं और 200 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। तो पूछा हमसे क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने हैं, ठीक है। यानी एक अगर हिंदी बनाया ऐसे, एक अगर हिंदी बनाया और एक अगर इंग्लिश बनाया, ये हिंदी और एक इंग्लिश, तो ये वाला पार्ट कितना हमारा निकल कर आया 50 आया, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा 50 निकल के आया, इसको माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो यहीं पे एंड हो जाता है, क्योंकि उसमें से जो कुछ टॉपिक थे रिमूव करने की वजह से आपका पार्ट जो है बहुत कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सेट 1 जो है आपका कंप्लीट होता है। बाकी का क्वेश्चन 1.6 में का आप कवर कर लेना। जो क्वेश्चन ना है आप उसमें कमेंट कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है आगे वाले सेक्शन में उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। एक चीज और, आपको जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप अपने नोट्स में बनाते रहिएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक्स है रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।